जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। आज हम वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के 61वें सर्ग को हिंदी में पढ़ेंगे। जय राम रमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अब देश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमणम समनम। जय श्री राम। 61वां सर्ग हिंदी में। तदंतर अंगद आदि सभी वीर वानरों और महाकपि हनुमान ने भी जामवान की बात मान ली। फिर वे सब श्रेष्ठ वानर पवन पुत्र हनुमान को आगे करके मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव करते हुए महेंद्रगिरी के शिखर से उछलते कूदते चल दिए। वे मेरु पर्वत के समान विशालकाय और बड़े बड़े मदमत्त गजराजों के समान महाबली वानर आकाश को आच्छादित करते हुए से जा रहे थे। उस समय सिद्ध आदि भूतगण अत्यंत वेगशाली महाबली बुद्धिमान हनुमान जी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे और अपलक नेत्रों से उनकी ओर इस तरह देख रहे थे मानो अपनी दृष्टियों द्वारा ही उन्हें ढो रहे हों। श्री रघुनाथ जी के कार्य की सिद्धि करने का उत्तम यश पाकर उन वानरों का मनोरथ सफल हो गया था। उस कार्य की सिद्धि हो जाने से उनका उत्साह बढ़ा हुआ था। वे सभी भगवान श्री राम को प्रिय संवाद सुनाने के लिए उत्सुक थे। सभी युद्ध का अभिनंदन करने वाले थे। श्री रामचंद्र जी के द्वारा रावण का पराभव हो ऐसा सबने निश्चय कर लिया था तथा वे सबके सब मनस्वी वीर थे। आकाश में छलांग मारते हुए वे वनवासी वानर सैकड़ों वृक्षों से भरे हुए एक सुंदर वन में जा पहुंचे जो नंदन वन के समान मनोहर था। उसका नाम मधुवन था। सुग्रीव का वह मधुवन सर्वथा सुरक्षित था। समस्त प्राणियों में से कोई भी उसको हानि नहीं पहुंचा सकता था। उसे देखकर सभी प्राणियों का मन लुभा जाता था। कपि श्रेष्ठ महात्मा सुग्रीव के मामा महावीर दधिमुख नामक वानर सदा उस वन की रक्षा करते थे। वानर राज सुग्रीव के उस मनोरम महावन के पास पहुंचकर वे सभी वानर वहां का मधु पीने और फल आदि खाने के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए। तब हर्ष से भरे हुए तथा मधु के समान पिंगल वर्ण वाले उन वानरों ने उस महान मधुवन को देखकर कुमार अंगद से मधुपान करने की आज्ञा मांगी। उस समय कुमार अंगद ने जामवान आदि बड़े बूढ़ों की अनुमति लेकर उन सबको मधु पीने की आज्ञा दे दी। बुद्धिमान बाली पुत्र राजकुमार अंगद की आज्ञा पाकर वे वानर भौरों के झुंड से भरे हुए वृक्षों पर चढ़ गए। वहाँ के सुगंधित फल मूलों का भक्षण करते हुए उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी मद से उन्मत्त हो गए। युवराज की अनुमति मिल जाने से सभी वानरों को बड़ा हर्ष हुआ। वे आनंदमग्न होकर इधर उधर नाचने लगे। कोई गाते, कोई हंसते, कोई नाचते, कोई नमस्कार करते, कोई गिरते पड़ते, कोई जोर जोर से चलते, कोई उछलते कूदते और कोई प्रलाप करते थे। कोई एक दूसरे के पास जाकर मिलते, कोई आपस में विवाद करते, कोई एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर दौड़ जाते और कोई वृक्षों की डालियों से पृथ्वी पर कूद पड़ते थे। कितने ही प्रचंड वेग वाले वानर पृथ्वी से दौड़कर बड़े बड़े वृक्षों की चोटियों तक पहुंच जाते थे। कोई गाता तो दूसरा उसके पास हंसता हुआ जाता था। कोई हंसते हुए के पास जोर जोर से रोता हुआ पहुंचता था। कोई दूसरे को पीड़ा देता तो दूसरा उसके पास बड़े जोर से गर्जना करता हुआ आता था। इस प्रकार वह सारी वानर सेना मदोन्मत्त होकर उसके अनुरूप चेष्टा कर रही थी। वानरों के उस समुदाय में कोई भी ऐसा नहीं था जो मत वाला ना हो गया हो और कोई भी ऐसा नहीं था जो दर्प से ना भर गया हो। तदंतर मधुवन के फलमूल आदि का भक्षण होता और वहाँ के वृक्षों के पत्तों एवं फूलों को नष्ट किया जाता देख दधिमुख नामक वानर को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन वानरों को वैसा करने से रोका। जिन पर अधिक नशा चढ़ गया था उन बड़े बड़े वानरों ने वन की रक्षा करने वाले उस वृद्ध वानर वीर को उल्टे डांट बतानी शुरू करी। तथापि उग्र तेजस्वी दधिमुख ने पुनः उन वानरों से वन की रक्षा करने का विचार किया। उन्होंने निर्भय होकर किन्हीं किन्हीं को कड़ी बातें सुनाई, कितनों को थप्पड़ों से मारा, बहुतों के साथ भिड़कर झगड़ा किया और किन्हीं किन्हीं के प्रति शांतिपूर्ण उपाय से ही काम लिया। मद के कारण जिनके वेग को रोकना असंभव हो गया था उन वानरों को जब दधिमुख बलपूर्वक रोकने की चेष्टा करने लगे तब वे सब मिलकर उन्हें बलपूर्वक इधर उधर घसीटने लगे। वन रक्षक पर आक्रमण करने से राजदंड प्राप्त होगा इसकी और उनकी दृष्टि नहीं गई। अतएव वे सब निर्भय होकर उन्हें इधर उधर खींचने लगे। मद के प्रभाव से वे वानर कपिवर
दधिमुख को नखों से बकोटने, दांतों से काटने और थप्पड़ों तथा लातों से मार मार कर अधमरा करने लगे। इस प्रकार उन्होंने उस विशाल वन को सब ओर से फल आदि से शून्य कर दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ। अब हम 62वां सर्ग हिंदी में पढ़ेंगे। उस समय वानर शिरोमणि कपिवर हनुमान ने अपने साथियों से कहा, वानरों, तुम सब लोग बेखटके मधु का पान करो, मैं तुम्हारे विरोधियों को रोकूंगा। हनुमान जी की बात सुनकर वानर प्रवर अंगद ने भी प्रसन्नचित्त होकर कहा, वानरगण अपनी इच्छा के अनुसार मधुपान करें। हनुमान जी इस समय कार्य सिद्ध करके लौटे हैं, अतः इनकी बात स्वीकार करने के योग्य ना हो तो भी मुझे अवश्य माननी चाहिए। फिर ऐसी बात के लिए तो कहना ही क्या है। अंगद के मुख से ऐसी बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर हर्ष से खिल उठे और साधु साधु कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। वानर शिरोमणि अंगद की प्रशंसा करके वे सब वानर जहाँ मधुबन था उस मार्ग पर उसी तरह दौड़े गए जैसे नदी के जल का वेग तटवर्ती वृक्ष की ओर जाता है। मिथिलेश कुमारी सीता को हनुमान जी तो देख कर आए थे और अन्य वानरों ने उन्हीं के मुख से यह सुन लिया था कि वे लंका में हैं, अतः उन सबका उत्साह बढ़ा हुआ था। इधर युवराज अंगद का आदेश भी मिल गया था, इसलिए वे सामर्थ्यशाली सभी वानर वन रक्षकों पर पूरी शक्ति से आक्रमण करके मधुवन में घुस गए और वहां इच्छानुसार मधु पीने तथा रसीले फल खाने लगे। रोकने के लिए अपने पास आए हुए रक्षकों को वे सब वानर सैकड़ों की संख्या में जुटकर उछल उछल कर मारते थे और मधुवन के मधु पीने एवं फल खाने में लगे हुए थे। कितने ही वानर झुंड के झुंड एकत्र हो वहाँ अपनी भुजाओं द्वारा एक एक द्रोण मधु से भरे हुए छत्तों को पकड़ लेते और सहर्ष पी जाते थे। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले वे सब वानर एक साथ होकर मधु के छत्तों को पीटते, दूसरे वानर उस मधु को पीते और कितने ही पीकर बचे हुए मधु को फेंक देते थे। कितने ही मदमत्त हो एक दूसरे को मोम से मारते थे और कितने ही वानर वृक्षों के नीचे डालियां पकड़कर खड़े हो गए थे। कितने ही वानर मत के कारण अत्यंत गिलानी का अनुभव कर रहे थे। उनका वेग उन्मत्त पुरुषों के समान देखा जाता था। वे मधु पी पी कर मतवाले हो गए थे, अतः बड़े हर्ष के साथ पत्ते बिछाकर सो गए। कोई एक दूसरे पर मधु फेंकते, कोई लड़खड़ा कर गिरते, कोई गरजते और कोई हर्ष के साथ पक्षियों की भांति कलरव करते थे। मधु से मतवाले हुए कितने ही वानर पृथ्वी पर सो गए थे। कुछ ढीठ वानर हंसते और कुछ रोदन करते थे। कुछ वानर दूसरा काम करके दूसरा बताते थे और कुछ उस बात का दूसरा ही अर्थ समझते थे। उस वन में जो दधिमुख के सेवक मधु की रक्षा में नियुक्त थे, वे भी उन भयंकर वानरों द्वारा रोके या पीटे जाने पर सभी दिशाओं में भाग गए। उनमें से कई रखवालों को अंगद के दल वालों ने जमीन पर पटक कर घुटनों से खूब रगड़ा और कितनों को पैर पकड़कर आकाश में उछाल दिया था अथवा उन्हें पीठ के बल गिराकर आकाश दिखा दिया था। वे सब सेवक अत्यंत उद्विग्न हो दधिमुख के पास जाकर बोले, प्रभु, हनुमान जी के बढ़ावा देने से उनके दल के सभी वानरों ने बलपूर्वक मधुबन का विध्वंस कर डाला। हम लोगों को गिराकर घुटनों से रगड़ा और हमें पीठ के बल पटक कर आकाश का दर्शन करा दिया। तब उस वन के प्रधान रक्षक दधिमुख नामक वानर मधुबन के विध्वंस का समाचार सुनकर वहां कुपित हो उठे और उन वानरों को सांत्वना देते हुए बोले, आओ आओ, चलें इन वानरों के पास। इनका घमंड बहुत बढ़ गया है। मधुबन के उत्तम मधु को लूटकर खाने वाले इन सबको मैं बलपूर्वक रोकूंगा। दधिमुख का यह वचन सुनकर वे वीर कपिश्रेष्ठ पुनः उन्हीं के साथ मधुबन को गए। इनके बीच में खड़े हुए दधिमुख ने एक विशाल वृक्ष हाथ में लेकर बड़े वेग से हनुमान जी के दल पर धावा किया। साथ ही वे सब वानर भी उन मधु पीने वाले वानरों पर टूट पड़े। क्रोध से भरे हुए वे वानर शिला, वृक्ष और पाषाण लिए उस स्थान पर आए जहाँ वे हनुमान आदि कपिश्रेष्ठ मधु का सेवन कर रहे थे। अपने ओठों को दांतों से दबाते और क्रोधपूर्वक बारंबार धमकाते हुए ये सब वानर उन वानरों को बलपूर्वक रोकने के लिए उनके पास आ पहुँचे। दधिमुख को कुपित हुआ देख हनुमान आदि सभी श्रेष्ठ वानर उस समय बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े। वृक्ष लेकर आते हुए वेगशाली महाबली महाबाहु दधिमुख को कुपित हुए अंगद ने दोनों हाथों से पकड़ लिया। वे मधु पीकर मदान धो रहे थे, अतः ये मेरे नाना है ऐसा समझकर उन्होंने उन पर दया नहीं दिखाई। वे तुरंत बड़े वेग से पृथ्वी पर पटक कर उन्हें रगड़ने लगे। उनकी भुजाएं, जांघें और मुंह सभी टूट फूट गए। वे खून से नहा गए और व्याकुल हो उठे।
वे महावीर कपि कुंजर दधिमुख वहाँ 2 घड़ी तक मूर्छित रहे। उन बानरों के हाथ से किसी तरह छुटकारा मिलने पर बानर श्रेष्ठ दधिमुख एकांत में आए और वहाँ एकत्र हुए अपने सेवकों से बोले, आओ आओ अब वहाँ चलें जहाँ हमारे स्वामी मोटी गर्दन वाले सुग्रीव श्री रामचंद्र जी के साथ विराजमान हैं। राजा के पास चलकर सारा दोष अंगद के माथे मढ़ देंगे। सुग्रीव बड़े क्रोधी हैं, मेरी बात सुनकर वे इन सभी वानरों को मरवा डालेंगे। महात्मा सुग्रीव को यह मधुबन बहुत ही प्रिय है। यह उनके बाप दादों का दिव्य वन है। इसमें प्रवेश करना देवताओं के लिए भी कठिन है। मधु के लोभी इन सभी वानरों की आयु समाप्त हो चली है। सुग्रीव इन्हें कठोर दंड देकर इनके सुहृदों सहित इन सबको मरवा डालेंगे। राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले ये दुरात्मा राजद्रोही वानर वध के ही योग्य हैं। इनका वध होने पर ही मेरा अमरस जनित रोष सफल होगा। वन के रक्षकों से ऐसा कहकर उन्हें साथ ले महाबली दधिमुख सहसा उछलकर आकाश मार्ग से चले और पलक मारते मारते वे उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ बुद्धिमान सूरपुत्र वानर राज सुग्रीव विराजमान थे। श्री राम लक्ष्मण और सुग्रीव को दूर से ही देखकर वे आकाश से समतल भूमि पर कूद पड़े। वन रक्षकों के स्वामी महावीर वानर दधिमुख पृथ्वी पर उतरकर उन रक्षकों से घिरे हुए उदास मुख किए सुग्रीव के पास गए और सिर पर अंजलि बांधे उनके चरणों में मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम, जय वागीश्वर धाम, जय गुरु।